So let's continue with our chapter number 9 in audit ICI markings series. So chapter number 9 और 5 में मैंने सेम स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, जो कि 100% ऑफ सिलेबस ना करके सिर्फ मैं अराउंड 60 to 70% सिलेबस किया था, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप पूरा पूरा नहीं कर पाओगे। तो जितने टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जितना आपने किया उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा चांस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा करेंगे तो इसका ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेगा। सो ऐसे चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 में ऐसा थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट वाली मार्क की है मोस्टली वही मैंने की थी, बाकी चीज़ें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं की थी। और इसमें थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज भी है स्टार्टिंग में, बाद में ऑडिट रिलेटेड है। और इसमें एक है कि आपको जो भी वहाँ पे वर्डिंग दे वो सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि ये कोई ऐसे का पार्ट ऐसे के वर्ड्स नहीं है। ये सब जनरल जो भी इंफॉर्मेशन है क्या क्या चेक करोगे क्या क्या होगा, तो उस वक्त आप बस जो उसके मेन पॉइंट होते हैं जो बोल्ड में लिखा गया होता है या हाईलाइटेड पार्ट है उसके नीचे थोड़ा उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जो मेन पार्ट होता है वो आप याद रखिए, उसके आगे कंटेंट आप खुद से बना लेंगे। आपने जो पॉइंट याद कर लिया उसमें क्या लिखा है ये याद कर लिया, जो नीचे का पार्ट है वो आप खुद से लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑब्जेक्टिव्स इसमें 3 टाइप के थे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये MCQ में आ सकता है मोस्टली। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 149, 150 एंड 151। इसके ऊपर MCQ भी बहुत बार आ चुके हैं। इसके बाद CNG के बारे में, CNDG ये वाला। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑडिट गवर्नमेंट का, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, MTP में आया था। ये या तो ये क्वेश्चन या हर एक के ऊपर डिटेल वाला क्वेश्चन टाइप भी आ जाएगा, मोस्टली यही आता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। एफिशिएंसी वाला पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑडिट ऑफ रिसीव्ड्स मोस्ट बार PYQ में आया हुआ है, स्टोर्स पे ज़्यादा हुआ है और रिसिप्ट से भी, लेकिन हाईएस्ट टाइम स्टोर्स पे आया हुआ है क्वेश्चन। कमर्शियल अकाउंट्स पे भी आया हुआ है। तो इधर की कोई चीज़ मैंने नहीं की थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसके बाद लोकल बॉडीज़ का ये वाली थोड़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बार आ चुका है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑडिट प्रोग्राम पे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़े इजी टॉपिक है, आप इसकी हेडलाइन रख लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट्स क्या है उसके नीचे का कंटेंट थोड़ा बहुत याद रखिए और अपने हिसाब से इधर वर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद NGO का पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था शायद, हाँ May 24 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक NGO रिलेटेड। ये रिसिप्ट वाला पॉइंट PYQ में पूछा गया है। इसमें देखिए आप बस ये चीज़ याद रख लेंगे ना तो नीचे की चीज़ें आप लिख सकते हैं खुद से। अगर 2-3 बार रीड किया पता चला कि भाई हाँ ये इससे रिलेटेड है, आप खुद से इधर लिख सकते हो। अगर दिस एडवांटेजेस, तो इधर ये वाला पॉइंट और आगे वाला पॉइंट सिमिलर है, ईजी भी है। इधर चीज़ें याद करने के लिए ईजी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत ही लेंदी हो जाता है। इसके बाद LLP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। इसके बैक टू बैक 2 to 3 MCQs आए थे, मतलब 6 मार्क का कंटेंट इसमें से MCQ में कवर हुआ था। इसमें ये वाला पार्ट पूछा गया था 30 डेज़ वाला MCQ में May 24 में। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था बहुत ही, ये आप लॉ में भी पढ़ोगे LLP में। देन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में इसके ऊपर हर एक बार एक MTP 8वीं PYQ में क्वेश्चन आ चुका है इस कंटेंट पे, एक्सपेंडिचर पर भी। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इधर थोड़ा आप खुद से वर्डिंग डाल सकते हो, बस वो चीज़ें याद होनी चाहिए, प्रॉपरली रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ये वाला, तो हेडिंग्स याद कर लोगे छोटे छोटे पॉइंट्स मेन वाले तो भी चलेगा। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑडिट ऑफ क्लब, ऑडिट ऑफ सिनेमा, हॉस्पिटल, क्लब और सिनेमा पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ईजी है कंटेंट याद करना, बस ज़्यादा कंटेंट याद करना है। इसके बाद हायर परचेज लीजिंग वाला हमारे वक्त May 24 में भी क्वेश्चन आया था इसका, लेकिन इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था, प्रोसीजर्स रिलेटेड नहीं।
क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो वो ए से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया था थोड़ा। इसकी भी ये और ये नया कंटेंट है जो भी इधर देखिए, इधर एन मैंने इधर इस एन लिखा है, तो नए कंटेंट पे क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा है। ऑडिट ऑफ होटल्स पे इधर ये थोड़ा बहुत ही डिटेल में टॉपिक है, इसको खुद के नोट्स बना के याद करोगे तो इजी होगा याद करना। इसके ऊपर ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है इन्वेंट्रीज का। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इधर अगेन लॉ की लैंग्वेज है, बहुत सारे एक्ट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था अपॉइंटमेंट, और इसके ऊपर PYQ क्वेश्चन ज़्यादा बार आ चुके हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के। एंड अगेन एक लास्ट में पॉइंट है ये वाला, हाँ ये वाला एक पॉइंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गए। हाँ दिस पार्ट, इसके ऊपर भी PYQ आया हुआ है। इधर स्पेशल रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन ऑडिट एंड इंक्वायरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें इजी टॉपिक्स हैं 8 टॉपिक्स। इसमें भी फिर से लॉ की लैंग्वेज है, इजी है टॉपिक, क्वेश्चन हुआ इजी क्वेश्चन है। बस बुक्स ऑफ वन में क्या क्या होना चाहिए, इट्स जो नॉर्मल हम बनाते हैं वही, बस वर्डिंग है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, पावर एंड ड्यूटीज़, ये सारे पॉइंट्स इसमें अलग अलग कैटेगरी, मतलब लॉ के हिसाब से कौन कौन अपॉइंट हो सकता है ये बताइए। बस आपको याद हो तो आप लॉ के रिलेटेड वर्डिंग में आप लिख सकते हो आसानी से। इसके बाद पावर ऑफ CG टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टन केसेस, ये ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद शेयर होल्डिंग MCQ के रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन सेक्शन 17-79 सिमिलर से टॉपिक, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, फुली सेम है। एक हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, और इस पर क्वेश्चन आए हुए। ट्रस्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि न्यू टॉपिक है May 24 से, इसके पहले शायद इसका नहीं था कंटेंट। तो इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, इसके पहले क्वेश्चन आए नहीं है, तो जो भी इम्पोर्टेंट एज पर फैकल्टी ने बताया था वो मैं बताऊँगा। इसमें ये क्वेश्चन की वर्डिंग हो सकती है, इसमें से 4 पॉइंट्स आ सकते हैं मार्क के लिए। सोसाइटीज़, इसके ऊपर SM का क्वेश्चन भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हेडिंग्स होते हैं हर एक कंटेंट के अंदर, वो प्रॉपर्ली याद रख लीजिए। उसके नीचे कंटेंट उस हेडिंग से रिलेटेड होगा, वो आप लिख सकते हैं खुद से। थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए, ऐसे ऐसे पूरा ही अलग नहीं होना चाहिए। फिर से इसको पार्ट करके पढ़िए, 2 to 3 पार्ट्स कीजिए चैप्टर के, और फिर रिवाइज किए ताकि आपको पूरी चीज़ें रिवाइज करने में आसानी होगी। और अब इस चैप्टर को वैसे जैसे 60 to 70% ही टारगेट कीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें से आपके मार्क्स आ सकें। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी है चैप्टर 9 की, और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इधर हाईलाइट जो की थी आपको बता दिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले और इससे वो बेनिफिट उठा पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या आपको कौन सी और चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ भी लिखिए। और मैंने एक चीज़ सुनी है कि अगर आपको कोई भी वीडियो देख के उसका डबल बेनिफिट उठाना हो तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती है। पहली, उस वीडियो को लाइक करना पड़ता है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। सेकेंड, उस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता है, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड थर्ड, उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बन जाएगा। Thank you for watching.